प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने जो वाकया लेकर आए हैं वह एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार थी और उसकी नेकी और पाकीज़गी पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन उस लड़की के अंदर एक ऐसी गलत बात थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह का सख्त अजाब आया। आखिर वह रात में ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जो उस पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल हो गया। आखिर वह अपने जीभ से क्या करती थी जो उसका जीभ सबके लिए इबरत बन गया। दोस्तों चलिए आज आपको यह वाकया सुनाते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि ये बड़ी सबक अमोज वाकया है और आप इसे इबरत हासिल जरूर करें। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब मियां बीवी रहते थे जिनका नाम सिमरन और शफीक था। सिमरन और शफीक की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था। वे दोनों बेहद खुश थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपना वक्त गुजार रहे थे। सिमरन और शफीक के घर में उनकी एक बूढ़ी मां भी रहती थी जिनकी खिदमत करके शफीक अपने लिए जन्नत के दरवाजे खोल रहा था। शफीक के वालिद का इंतकाल तो बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसकी मां ने दिन रात मेहनत करके उसे पाला था। जब शफीक जवान हुआ और काम पर लग गया तो उसने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सिमरन से शादी कर ली। शफीक सिमरन को पाकर बेहद खुश था और सिमरन भी शफीक की मोहब्बत में डूबी हुई थी। उन दोनों के दिन रात बहुत खुशनुमा गुजर रहे थे। सिमरन और शफीक एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। शफीक तो काम से फौरन घर लौट आता था क्योंकि उसे सिमरन के साथ वक्त गुजारने की जल्दी होती थी। इस दौरान उनके कहकहे पूरे घर में गूंजते थे। सिमरन की हंसी में एक शुक्र और सब्र था। उनकी शादी को 1 साल गुजर चुका था जब पहली बार सिमरन की सांस ने दबे दबे लफ्जों में उससे कहा, अरे बेटी, 1 साल हो गया है, अभी तक तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अब घर में किसी बच्चे की किलकारियां गुजरनी चाहिए। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और चाहती हूं कि अपने पोते पोती का चेहरा देख लूं। ना जाने किस वक्त मेरा बुलावा आ जाए और मुझे इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। सिमरन की सांस अक्सर बीमार रहती थी और बिस्तर पर पड़ी रहती थी। जब उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो सिमरन के दिल में भी अरमान जागने लगे। उसे भी एक बच्चे की चाहत होने लगी। उसे भी यह ख्वाहिश होने लगी कि उसके यहां भी औलाद हो। जब उसने अपने शौहर शफीक से यह बात कही तो शफीक हैरान रह गया और कहने लगा, मैं सोच रहा हूं कि हमें अभी तक इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि हमारा भी बच्चा होगा। शफीक ने हैरानी और खुशगवार लहजे में कहा तो सिमरन शर्मा गई और कहने लगी, हमारा भी तो बच्चा होना चाहिए जो सिर्फ मेरा और तुम्हारा होगा और हमारे लिए वह बहुत खास होगा। सिमरन ने मोहब्बत से शफीक का हाथ थाम कर कहा तो शफीक भी मुस्कुरा दिया। कुछ ही वक्त के बाद अल्लाह का कर्म हुआ और सिमरन को यह खुशखबरी मिल गई कि वह मां बनने वाली है। इस खबर ने जैसे उनके घर को खुशियों से भर दिया था। सिमर, शफीक और उनकी मां तीनों बेहद खुश थे। पूरे घर में एक रौनक सी महसूस हो रही थी। इस दौरान शफीक सिमरन का बेहद ख्याल रखता और उसे कोई काम ना करने देता। वह तो उसे जमीन पर पांव भी नहीं रखने देता था। सिमरन शफीक की इतनी मोहब्बत पर अल्लाह की शुक्रगुजार थी और अपने घर में खुश थी। खुशियों भरा यह वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और 9 महीने के बाद सिमरन ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि शफीक और सिमरन उसे देखे ही जा रहे थे। सिमरन की सांस ने जब इस बच्ची को देखा तो बेइख्तियार आंसू बहाने लगी और बच्ची को सीने से लगा लिया। वह कहने लगी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मुझे भी एक बेटी हो, लेकिन अल्लाह ने मेरी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। लेकिन आज मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मरने से पहले अपनी बेटी का चेहरा देख लिया। अब मैं सुकून से मरूंगी। सिमरन की सांस के इस तरह कहने पर शफीक और सिमरन मुस्कुरा दिए। सिमरन और शफीक ने बहुत मोहब्बत से अपनी बेटी का नाम परी रखा। परी तो जैसे उनके लिए खुशियों की ठंडी हवा का झोंका साबित हुई थी। परी के साथ उनके दिन रात हंसते, मुस्कुराते और खिलखिलाते गुजरने लगे। परी बहुत प्यारी बच्ची थी
और अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा अटैच थी। वह उन्हें देखकर खिल उठती थी। शफीक और सिमरन का ख्याल था कि वे परी की परवरिश इस्लामी उसूलों के मुताबिक करेंगे, क्योंकि वे खुद भी इस्लाम पर बहुत अमल करते थे और इस्लामी जिंदगी जीते थे। शफीक और सिमरन दोनों ही 5 वक़्त के नमाजी थे और दीन की समझ बूझ रखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने परी की परवरिश भी इस्लामी तरीके से करने का सोचा था। उन्होंने छोटी उम्र से ही परी को दीन की तालीम देनी शुरू कर दी। घर में परी की तरबियत इस अंदाज में की जाने लगी कि वह इस्लामी उसूलों पर अमल करे। इसी वजह से सिमरन ने उसके लिए एक उस्तानी का बंदोबस्त कर दिया, जो गांव में बच्चों को कुरान पढ़ाती और उन्हें नमाज आदि सिखाती थी। सिमरन ने परी को 4 साल की उम्र में ही उस्तानी के पास भेजना शुरू कर दिया। वहां परी दूसरे बच्चे के साथ बैठकर पढ़ने लगी। उस्तानी के पास बैठकर परी ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और रोज कुरान का सबक लेती और उसे दोहरा रही थी। धीरे धीरे परी कुरान पढ़ना सीख रही थी। सिमरन और शफीक बेहद खुश थे कि उनकी बेटी कुरान पढ़ रही है। इसी दौरान सिमरन की सांस की तबीयत बिगड़ने लगी। वह जो पहले ही बीमार थी और बिस्तर पर रहती थी, अब और ज्यादा बीमार होने लगी। शफीक ने अपनी मां का इलाज करवाने के लिए बहुत कोशिशें की। कई हकीम से दवा ली, लेकिन ना जाने क्या वजह थी कि उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और वह दिन बदन कमजोर होती जा रही थी और बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गई थी। यह हालात सिमरन के लिए एक आजमाइश थी, लेकिन फिर भी उसने इस आजमाइश को अच्छे तरीके से सब्र और शुक्र के साथ गुजारा। सिमरन की सांस 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही और सिमरन ने उनकी बहुत सेवा की और दिन रात एक करके उनका ख्याल रखा। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी नहीं थी, इसलिए सिमरन की सांस का इंतकाल हो गया। यह सदमा शफीक और सिमरन के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन परी भी इस गम को सहन नहीं कर पा रही थी। वह दिन रात अपनी दादी को याद करके रोती रहती थी। 5 साल की मासूम परी इस गम में डूबी हुई थी। उन दिनों वह हर वक्त अपनी मां के पास ही रहती थी, उनकी गोद में ही बैठी रहती थी। उसने कुरान की तालीम के लिए जाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि दादी की अचानक हुई मौत ने उसके दिल पर गहरा असर डाला था। धीरे धीरे सिमरन ने उसे समझाना शुरू कर दिया। वह कहती, बेटी, जिसने इस दुनिया में आना है उसने एक दिन वापस भी जाना है। अल्लाह का यही कानून है। हर कोई अपने वक्त पर जाता है, इसलिए तुम ज्यादा गम मत करो। बस ये दुआ करो कि तुम्हारी दादी जहां भी रहे अच्छे हाल में रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत में खूबसूरत घर अता करे। इन बातों से धीरे धीरे परी को समझ आने लगी और वह अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी। उसने दोबारा से अपनी उस्तानी के पास जाकर कुरान की तालीम शुरू कर दी। छोटी उम्र में ही परी बहुत समझदार थी। उसने स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया और हमेशा अपने सर को ढक कर रखती थी। उसकी उस्तानी भी उससे बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी समझदारी ने उन्हें भी प्रभावित किया था। परी अपने मां बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए शफीक और सिमरन का पूरा ध्यान उसी पर था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और परी अब जवान हो रही थी। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ती और अपनी मां का घर के कामों में हाथ बंटाती। सिमरन को अपनी बेटी पर फख्र महसूस होता था, क्योंकि उसने बिना कहे ही घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थीं। इसके अलावा वह रोज कुरान भी पढ़ती थी, क्योंकि वह इस वक्त कुरान हिफ्स कर रही थी। उसकी उस्तानी ने उसकी नीयत को देखते हुए उसे कुरान हिफ्स करने का मशवरा दिया था, जिस पर वह अमल कर रही थी। सिमरन अपनी बेटी को देख देख कर खुश होती थी। हिप्स की वजह से सिमरन उसकी सेहत का बहुत ख्याल रखती थी। उसे दूध और तरह तरह के फल खाने के लिए देती थी ताकि उसकी सेहत बनी रहे। परी अब 18 साल की हो रही थी और उसका कुरान भी पूरा होने वाला था। तब सिमरन को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। एक दिन उसने शफीक से कहा, मैं चाहती हूं कि अब परी की शादी कर दी जाए। वह जवान हो गई है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। मैं उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखना चाहती हूं। आप अपने जानने वालों में उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें। सिमरन की बात सुनकर
शफीक जैसे चौंक पड़ा और बोला, अरे हमारी परी इतनी बड़ी कब हो गई? इतनी जल्दी वह शादी की उम्र को कैसे पहुंच गई? शफीक की यह बात सुनकर सिमरन मुस्कुरा दी और बोली, बेटियां जवान होते देर नहीं लगाती, और वैसे भी यही सही वक्त होता है जब उनकी शादी कर दी जाए। जब वे अपने घर बार में खुश होती हैं तभी हमें भी सुकून मिलता है। सिमरन की यह बात सुनकर शफीक ने भी हामी भर दी। इसी दौरान रमजान का महीना शुरू हो गया। वे तीनों रोजे रखते थे और सहरी और इफ्तारी मिलकर करते थे। रमजान के महीने में परी बहुत खुश होती थी। वह रोजे रखने के साथ साथ नमाज और तरावीह का भी मामूल करती थी, लेकिन इसके अलावा उसे नए कपड़ों की बहुत खुशी होती थी, क्योंकि सिमरन उसे रमजान में नए कपड़े सिलवा कर देती थी जो वह ईद पर पहनती थी। सिमरन उसे चूड़ियां और मेहंदी भी दिलाती थी, जिससे परी बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन शफीक और सिमरन को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। रमजान खत्म हो गया और ईद आ गई। परी बहुत खुश थी। उसने जो भी चीजें बाजार से खरीदी थीं, वे सब पहनकर चहक रही थीं। उसकी मां और बाप उसे देख देख कर खुश हो रहे थे। रमजान की इबादत का इनाम ईद के रूप में मिलता है, जिसे मुसलमान बड़े जोश और खुशी के साथ मनाते हैं। परी के चेहरे पर भी यही खुशी और उमंग दिखाई दे रही थी। तभी दोपहर के वक्त परी को हल्की कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी बीपी लो हो गया और उसकी तबीयत निढाल होने लगी। वह अपनी मां से कहने लगी, अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं कमरे में जाकर कुछ देर सो रही हूं। आप मुझे जगाना मत। हां, अगर ज्यादा देर हो जाए तो असर के वक्त उठा देना। परी ने अपनी मां को खास तौर पर ताकीद की तो सिमरन कहने लगी, ठीक है, तुम कुछ देर आराम कर लो। लगता है तुम्हें मेरी ही नजर लग गई है। तुम लग भी तो इतनी प्यारी रही हो, इसीलिए तो तबीयत खराब हो गई। सिमरन ने मोहब्बत से अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो वह भी फीकी सी मुस्कुरा दी और जल्दी से अपने कमरे में जाकर लेट गई। सिमरन मामूल के काम निपटाने लगी। तभी उसके पास मोहल्ले से उसकी एक करीबी हमसाए चली आई, जिसके साथ सिमरन की काफी सलाम दुआ थी और वह अक्सर उसके साथ सलाह मशवरा करती रहती थी। इस वक्त भी जब वह आई तो सिमरन जैसे खिल उठी और कहने लगी, अरे कौसर, तुम तो बहुत अच्छे वक्त पर आई हो। इस वक्त मैं बिल्कुल फुर्सत में थी और सोच रही थी कि अब क्या करूं। शफीक तो अपने दोस्तों में चले गए हैं और परी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वह आराम करने चली गई है। सिमरन ने खुशी से अपनी दोस्त कौसर को देखकर यह कहा तो वह कहने लगी, अरे मैं भी घर पर फुर्सत में थी, घर पर कोई भी नहीं था, तो सोचा कि तुम्हारे साथ गपशप कर लूं और मिलकर चाय पीते हैं। दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगीं और बातें करते करते उन्हें वक्त का कोई होश नहीं रहा। सिमरन ने जब असर की अजान की आवाज सुनी तो एकदम चौंक उठी और कौसर से कहने लगी, अरे मैं तो तुमसे बातें करने में ऐसी लग गई कि सब कुछ भूल गई मुझे। परी ने कहा था कि असर के करीब उसे जगा देना। उसे नमाज भी अदा करनी थी और शायद उसकी कोई सहेली भी आने वाली थी। मैं जरा उसे उठा दूं, तुम बैठो। सिमरन यह कहते हुए उठ खड़ी हुई, जबकि उसके उठते ही कौसर भी खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं, अब मैं भी चलती हूं, बहुत वक्त हो गया है, शाम के खाने का भी इंतजाम करना। यह कहते हुए कौसर ने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि सिमरन उसे रोकने लगी और कहने लगी, तुम रुको तो मुझे जरा परी को उठाकर आने दो, मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है, 5 मिनट रुक जाओ। सिमरन यह कहते हुए अंदर बढ़ गई, जबकि कौसर दोबारा उसी जगह बैठ गई। सिमरन ने परी के कमरे में आकर कमरे की लाइट ऑन की, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। एकदम उसे कुछ दिखाई नहीं दिया था। तभी उसकी नजर बिस्तर पर लेटी हुई परी पर पड़ी। परी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसकी जीभ हद से ज्यादा निकला हुआ था। लेकिन परी की मां उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दी और फिर कमरे की लाइट ऑन करने पर भी उसकी आंख नहीं खुली, जबकि सिमरन ने उसे आवाज दी और कहने लगी, परी उठ जाओ, बहुत वक्त हो गया है, असर की नमाज पढ़ लो। लेकिन उसके पुकारने पर भी परी टस से मस ना हुई। सिमरन एकदम आगे बढ़ी और परी को जोर से हिलाया और कहने लगी, परी बेटी अब उठ जाओ।
बहुत वक्त हो गया है, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतनी गहरी नींद तो तुम कभी भी नहीं सोई हो। लेकिन परी फिर भी टस से मस ना हुई। सिमरन को अब तसवीस होने लगी। उसने जोर से परी को झिंझर डाला, लेकिन परी बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई थी। सिमरन का दिल दहल गया। उसने बेशाख परी की नब्ज चेक की, लेकिन वह नब्ज नहीं चल रही थी। परी सिमरन की पुकार से बहुत दूर जा चुकी थी। सिमरन तो जैसे हक्का बक्का रह गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि परी यूं उसे छोड़कर जा सकती है। वह बेइख्तियार चीख उठी और उसकी चीखें सुनकर कौसर भागी हुई आई। उसने अंदर के मंजर को नाकाबिले फम अंदाज में देखा और सिमरन से पूछने लगी, क्या बात है सिमरन, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? सब खैरियत तो है? जबकि सिमरन झारो कतार रो रही थी और परी की तरफ इशारा करके कहने लगी, मेरी परी अब इस दुनिया में नहीं रही। सिमरन की इस दर्द भरी बात को सुनकर कौसर का दिल भी जैसे दहल गया। उसने ऐसे सिमरन को देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। तभी आगे बढ़कर जब उसने परी को आवाजें दी, उसे जोर जोर से हिलाया, लेकिन परी पर कोई असर नहीं हुआ। तो उसे भी इस बात का यकीन हो गया कि परी अब इस दुनिया में नहीं रही। परी के अचानक इंतकाल ने जैसे शफीक और सिमरन को जिंदा दफन कर दिया था। सारा गांव इकट्ठा हो चुका था और परी के अचानक इंतकाल की खबर सुन हैरत अज़दा था। ईद वाले दिन यह कैसी सफ़े मातम बिछ गई थी सिमरन और शफीक के घर में कि उनका एक एक लम्हा आंसुओं में डूबते हुए गुजर रहा था। परी की मैयत को तैयार कर लिया गया था, गुस्ल दिया जा रहा था। तो सब औरतें हैरान थीं कि इसकी जीभ इतना बड़ा क्यों है, लेकिन औरतों ने उसे इग्नोर किया और गुस्ल दे दिया और उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। जबकि शफीक की हालत बहुत बुरी थी। वह रोते रोते बेहोश हो जाता और कुछ देर के बाद फिर होश में आते ही रोने लगता। परी मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अब परी की मैयत को गांव वालों ने कंधा दिया और कब्रिस्तान की तरफ ले गए। अली बड़े निढाल अंदाज में साथ चल रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे उसके कदमों से जान निकल गई हो। परी को कब्रिस्तान लाया गया और उसकी मैयत को दफनाने लगे तो एक अजीब वाकया पेश आया। परी की कब्र के अंदर बेहिसाब बिच्छू मौजूद थे और वे बिच्छू अपने मुंह खोले हुए थे। यूं लग रहा था जैसे अपने शिकार की तलाश में हो। यह देखकर सब लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि परी के जनाजे का वक्त हो चुका था और अब उसकी तदफीन करनी थी। लेकिन कब्र में बिच्छू की मौजूदगी सबको खौफजदा कर गई थी और हैरानी से सब कब्र की तरफ देख रहे थे। इस हालत में परी को दफनाया नहीं जा सकता था, इसीलिए यह फैसला किया गया कि एक और कब्र खोदी जाए और उसमें परी को दफनाया जाए। गोरखन से दोबारा कब्र खोदने का कहा गया। इतनी देर में सब लोग वहां पर इंतजार करते रहे। परी की मैयत को यूं ही ढक कर रखा गया था और उसका बाप अली उसके करीब ही मौजूद था, यूं जैसे अपनी आंखों की प्यास बुझा लेना चाहता हूं। एक नई कब्र खोदी जा चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसमें परी को दफनाने की कोशिश की गई, वही अजीब वाकया फिर से पेश आया। इस कब्र में भी वैसे ही छोटे बड़े बिच्छू निकल आए जो अपने मुंह खोले बैठे थे। हर कोई हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। इन बिच्छुओं को इस कब्र में क्या काम है? आखिर परी का इनसे क्या ताल्लुक है? परी तो बहुत अच्छी लड़की थी। वह हमेशा नेक काम करती थी, कुरान पाक की हाफिजा थी, 5 वक्त की नमाजी थी, माँ बाप की फरमाबरदार थी। फिर आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उसने जिसकी वजह से उसके साथ यह सब हो रहा है? हर कोई अपनी जगह पर हैरान और परेशान था। शफीक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आखिर मेरी बेटी के साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? क्या वह इतनी बुरी थी? वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी बेटी तो बहुत अच्छी थी, बेहद हमदर्द मोहब्बत करने वाली, हमेशा नमाज रोजे की पाबंद। फिर आखिर परी के साथ ही यह सब क्यों हो रहा था? शफीक बेचैन हो गया, जबकि सिमरन अब भी घर पर थी और उसे इस वाकया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी मजमे में से एक बुजुर्ग आगे बढ़े और अली से कहने लगे, बेटा, यह वक्त इस बात के लिए मुनासिब तो नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने है
उसे देखते हुए मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या तुम्हारी बेटी कोई ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसके ऊपर यह पकड़ आई हो और जिसके चलते उसे कब्र का यह अजाब मिला है? बुजुर्ग की बात सुनकर शफीक के गले में जैसे आंसुओं का गोला अटक गया। वह मुश्किल से ही इनकार में सिर हिला सका और भरे हुए लहजे में बोला, ना नहीं, मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। वह तो बहुत अच्छी बच्ची थी। सारा गांव उसकी नेकी और शराफत का गवाह है। यह कहते ही शफीक झारों कतार रोने लगा। बुजुर्ग अफसोस से शफीक को देखते रहे, फिर कुछ देर बाद नरमी से बोले, बेटा कुछ तो याद करो, कोई तो ऐसी बात या वाकया होगा जिससे पता चल सके कि आखिर परी के ऊपर यह सब अजाब क्यों आ रहा है। बुजुर्ग की बात सुनकर शफीक चुप हो गया और सोच में पड़ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक ख्याल उसके जन में आता। वह चौंक उठा और बुजुर्ग से कहने लगा, वैसे तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत सोचा है, लेकिन परी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं मिल रही जो काबिले गिरफ्त हो या जिसे गुनाह के झूम में डाला जाए। लेकिन एक बात थी जो परी की बहुत अजीब थी और मुझे और सिमरन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। शफीक के इतना कहने पर बुजुर्ग बोले, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें पसंद नहीं थी? यकीनन इस बात का ताल्लुक इस कब्र के अजाब से ही है। बुजुर्ग की बात सुनकर शफीक उलझन में पड़ गया। वह बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि उसकी वजह से कब्र का यह शदीद अजाब आए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल परी रमजान के सारे रोजे रखती थी, नमाज पढ़ती थी, तरावीह पढ़ती थी और रोजाना कुरान पाक की तिलावत भी करती थी। लेकिन जब उसे ईद की तैयारी करनी होती थी तो वह अपनी मां से जिद करके बाजार जाती थी, और जब वह बाजार से चूड़ियां खरीदती थी तो दुकानदार के आगे अपना हाथ बढ़ा देती और कहती, यह चूड़ियां मेरे हाथों में पहना दो। सिमरन उसे रोक टोक करती, लेकिन परी मजे से दुकानदार से चूड़ियां पहन लेती और फिर मेहंदी लगवाने के लिए भी अपना हाथ आगे कर देती। तो दुकानदार उसका हाथ पकड़कर घंटों बैठकर मेहंदी लगाता रहता। इस बात पर सिमरन को बहुत गुस्सा आता था। वह अक्सर परी को रोकती और मना करती कि यूं किसी न महरम के हाथ में अपना अपना हाथ नहीं देते। तुम जवान जहान हो, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन परी अपनी मां की बात को हंसी में उड़ा देती और कहती, अम्मी, मैं कौन सा जानबूझकर ऐसा कर रही हूं, मैं तो सिर्फ इसलिए अपना हाथ बढ़ाती हूं ताकि वह चूड़ियां पहना दे और मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दो, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी है किसी गैर महरम को अपना हाथ पकड़ावाना। यह तो उसका काम है और उसे अपना काम करना ही है। जबकि परी की मां सिमरन उसे समझाती और कहती, चूड़ियां और मेहंदी तुम खुद भी लगा सकती हो, जैसी भी लगानी आती है, खुद लगा लिया करो या अपनी किसी सहेली से लगवा लिया करो। इस तरह जब तुम किसी गैर महरम को अपना हाथ पकड़ाती हो तो न जाने उसके दिल में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कैसे कैसे जज्बात जागते हैं, और फिर उन सब का गुनाह तुम्हें मिलता है। तुम्हें इस बात की भी फटकार पड़ती है कि तुमने एक गैर महरम को अपना हाथ थमा दिया। परी यूं तो अपनी मां की हर बात मानती थी, लेकिन इस एक मामले में ना जाने क्यों इतनी जिद्दी थी कि कभी भी नहीं मानती थी। सिमरन भी उसे समझाने से कभी पीछे नहीं हटती थी। बाकी किसी भी मामले में परी ने कभी तंग नहीं किया। बस यही एक बात थी जो वह कभी नहीं सुनती थी। शफीक यह कहते कहते झारों कतार रो पड़ा। वह बुजुर्ग अफसोस से उसे देखने लगे और फिर कहने लगे, यकीनन यह अजाब इसी वजह से आया है। बेशक परी बहुत नेक और परहेजगार लड़की थी और कभी कोई गलत काम नहीं करती थी, लेकिन गैर महरम को अपना हाथ थमा देना और गैर महरम के हाथ को छूना, यह ऐसा गुनाह है जिसकी अल्लाह ने एक खास सज्जा तय की है। इसी वजह से परी पर यह अजाब आया है। अब हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि परी की बख्श और मगफिरत की दुआ करें और अल्लाह ताला उसके लिए रहमत फरमाए। बुजुर्ग की यह बात सुनकर शफीक बेतहाशा रोने लगा। उसकी प्यारी बेटी ने पूरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारी थी। उसने कुरान हिफ्स किया था, माँ बाप की फरमाबरदार थी, 5 वक्त की नमाजी थी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजाब करती थी। लेकिन उसके एक छोटे से अमल ने उसे कैसी रुसवाई में डाल दिया।
कब्र का अजाब उसका मुकद्दर बना दिया गया। वहां मौजूद लोग भी अफसोस कर रहे थे, क्योंकि वे सभी परी को जानते थे और सबको पता था कि परी बहुत नेक लड़की थी। लेकिन अब जो हालात सामने थे उसके मद्देनजर हर कोई अपनी अपनी राय जाहिर कर रहा था। कोई परी को बुरा भला कह रहा था तो कोई उसकी बख्शने के लिए दुआ कर रहा था। बुजुर्ग के कहने पर परी की तदफीन उसी कब्र में कर दी गई जिसमें बिच्छू मौजूद थे। सफीक उस वक्त बहुत रोया, क्योंकि वह अपनी जान से प्यारी बेटी का यह अंजाम सहन नहीं कर सका। वहां मौजूद सभी लोग सफीक को दिलासा देने लगे, लेकिन उसका गम कम नहीं हो रहा था। वह एक बाप था, वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने जीते जी खुद को मरा हुआ महसूस किया। उसने यह ठान लिया कि सिमरन को इस बारे में कभी नहीं बताएगा, लेकिन वह जानता था कि यह बात ज्यादा समय तक सिमरन से छिपी नहीं रह सकती। गांव में कोई ना कोई उसे बता ही देगा, और न जाने उस दिन सिमरन का क्या हाल होगा। प्यारे दोस्तों, इस वाकया से यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी अल्लाह की तय की हुई हदों को पार नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने गैर महरम के लिए जो सीमाएं तय की हैं, हमें उन्हीं हदों में रहना चाहिए। अगर हम अल्लाह के बनाए हुए नियमों को भूल जाएंगे तो यकीनन कोई ऐसा अमल कर बैठेंगे जिससे हम अल्लाह के नापसंद बन जाएंगे और फिर उसके अजाब के हकदार ठहराए जाएंगे। इसीलिए हमें अल्लाह के हुक्म को मानकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।